हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज आपको मैं लोकल एरिया थोड़ा सा कवर करके दिखाता हूँ हरिद्वार का। अभी 1-1.5 साल से पूरे हरिद्वार में ही पूरा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये चीज़ सुधर जाएंगी। कुंभ आते आते सारी चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ अपनी गली से लेकर अपनी कनखल का एरिया जो है। जो लोग लोकल होंगे वो जानते होंगे कनखल एरिया को, और जो रेगुलर भी हरिद्वार विजिट करते हैं उन्हें मालूम होगा कनखल एरिया। तो थोड़ा बहुत आज कवर करता हूँ, और उसके बाद एक बार कैमरा सेट हो जाएगा, वॉइस माइक वगैरह सब सेट हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर तरीके से कार से भी ब्लॉग करूँगा। ब्लॉग कह लो, या फिर आजकल जो वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं कि कितना काम हरिद्वार में कुंभ का हो चुका है, उस टाइप के थोड़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा गाइज। एंड लास्ट 2-3 वीडियो अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो अब मैं सामने का व्यू स्टार्ट करता हूँ। सो गैस, जैसा आपकी नज़र गली पे गई होगी, ये लगभग 1.5 साल से इसी हालत में है। कभी पानी की लाइन डलती है, कभी बिजली की, कभी सीवर का काम, मतलब इसलिए उन्होंने 1.5 साल से इस गली को छोड़ ही दिया। हम भी इसलिए नहीं बोलते कि चलो शायद कुंभ के बाद सब ठीक हो जाए। और गैस, ये जो रोड आप देख रहे हो, ये नेशनल हाईवे के अंडर में आती है। अभी 2 साल हो गए हैं इस रोड के दोनों तरफ की जो बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ दिया था कि कुंभ से पहले ही यहाँ पर हाईवे बनना है। मतलब उस समय तो ऐसा शोर मचा था जैसे बस 6 महीने में हाईवे बन ही जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको दिख जाएगा कि इस रोड पे क्या प्रोग्रेस है पिछले 2 साल से। सो गाइस, थोड़ा आगे जाने से पहले पेट्रोल भरा लेते हैं। गली से बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप है मेरे घर के पास, तो इसका बहुत फ़ायदा है। गाड़ी में पूरा भी तेल ख़त्म हो जाए तो धक्का मार के भी जा सकते हैं, इतना फ़ायदा मुझे है इस चीज़ का। तो अब चलते हैं इस लक्सर रोड पे थोड़ा आगे। लक्सर रोड मतलब हरिद्वार से ये रोड एग्जैक्टली लक्सर को कनेक्ट करता है, और उसके बाद आगे आप पुरकाजी होते हुए दिल्ली निकल सकते हो। अब इस रोड के हालात देखो, दोनों तरफ सिर्फ इस बात का सेटिस्फेक्शन हम कह सकते हैं कि ठीक है काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इतना टाइम किसी काम को और उतने टाइम तक आप रोड को इतनी ख़राब कंडीशन में छोड़ दो, तो अगर वहाँ किसी की जान पे बनाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। अब कुछ लोग इस मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं कि हम काम तो हो ही रहा है ना, थोड़ा सब्र कर लो। बट ठीक है, फिर हम सब्र ही कर लेते हैं, और हमने खुद को ही बदल लिया है। क्योंकि अब हम सड़क पे निकलते हैं तो उम्मीद करते हैं कि गड्ढा हमारा इंतज़ार कर ही रहा होगा। और गाइस, लेफ़्ट साइड में है सती कुंड। ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इस जगह को। शिव जी का मंदिर भी है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे शाम को। और अगर आपने शिव जी से जुड़ी कथाएं पढ़ी होंगी तो उसमें ज़रूर आपने सती कुंड के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वही जगह है, और इसको और जानने के लिए आप थोड़ा गूगल करो सती कुंड के बारे में, तो आपको जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा वो जगह यही है, और ये हमारे घर के पास ही है। गाइस, कहने को ये रोड नेशनल हाईवे का पार्ट है, लेकिन इसकी कंडीशन देखो आप। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब कुंभ का काम चल रहा है तो इतना तो लगेगा ही टाइम। हाँ, ये बात भी सही है, बट कुंभ का काम नेताओं के घर के सामने भी चल रहा है, लेकिन आपको उनके घर के सामने कोई गड्ढा नहीं दिखेगा। ये हमारे अंदर ही है कि हम किस चीज़ को किस लेवल तक एक्सेप्ट कर ले। अगर हम इन गड्ढों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको भी वो चीज़ नॉर्मल लगती है कि ठीक है, जब जनता एक्सेप्ट कर रही है तो क्या फालतू बोलना। तो इसलिए हम खुद ही अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक है नहीं। एनीवेज़, यहाँ से जो स्ट्रेट रोड जा रहा है ये जाएगा लक्सर, और मैं मुड़ जाऊँगा लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रोड जाएगा दक्ष मंदिर, दक्षेश्वर महादेव। गाइस, ये जो ब्रिज है, ये इस ब्रिज को आप क्रॉस करके गंगा पार जा सकते हो, और टेम्परेरी रोड बनी हुई है जिससे आप कनखल के दूसरे इलाके में एंटर करके शहर के दूसरी साइड आप इस जगह से निकल सकते हो। और यहाँ एक ब्रिज बन रहा है नया। अभी मैं इसके बारे में वहाँ से एक आगे टर्न लेके वापस आता हूँ, और फिर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाता हूँ।
तो गैस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद मेन कनखल शुरू हो जाता है, जहाँ पे दक्ष मंदिर है, दरिद्रभंजन मंदिर है और मेन एरिया जो कनखल का है, सती घाट, वो सब यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। और मैं यहाँ से वापस हो रहा हूँ और उस ब्रिज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। और गैस एक और चीज़, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, श्री यंत्र मंदिर। मतलब श्री यंत्र की शेप में वो मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है वो। तो कभी आप कनखल आओ तो आप यहाँ भी विज़िट ज़रूर करो। और गैस अब मैं बताता हूँ आपको इस नए ब्रिज के बारे में। अभी जहाँ से आप वो गाड़ी देख रहे हो वो पुराना ब्रिज है। मतलब जब भी यहाँ पे अर्ध कुंभ या कुंभ मेला लगता है तो पहले वो जो ब्रिज है जहाँ से भी ये गाड़ी निकल रही है, ये पहले लकड़ी का बनता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने वहाँ पे पक्के पिलर लगा के उसे लोहे की शीट वाला ब्रिज बना दिया। तो अभी वो लोहे की शीट वाला ही ब्रिज है। अब बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड में ये जहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगी हुई है, यहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है। अब ये ब्रिज का क्या मोटिव रहेगा ये तो आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा, बट मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कौन सा एरिया है और क्या बेनिफिट्स इससे हरिद्वार वालों को होंगे। तो गए सबसे पहले मैं चलता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कहीं, और इस ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ। ये पुराना ब्रिज है जो यूज़ किया जाता है स्पेशली जब मेले का टाइम होता है, कावड़ मेला होता है, अलग अलग त्यौहार होते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हरिद्वार में होता है। स्पेशली जब कावड़ मेला होता है तो इस जगह पार्किंग भी बनाई जाती है, और जितने भी जो ट्रैफिक होता है अलग अलग स्टेट से आता है, और स्पेशली जो ट्रैफिक दिल्ली से आता है, पंजाब से आता है, राजस्थान से आता है, वो जनरली ट्रैफिक इस हाईवे के थ्रू हरिद्वार में एंटर करते हैं। अब ये वो हाईवे है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेशनल हाईवे डिक्लेयर्ड हो चुका है और इस पर भी काम चल रहा है वाइडनिंग का। तो ये लक्सर से होते हुए हरिद्वार में यहाँ एंटर करते हैं। तो इनको इसी रोड से डाइवर्ट करके एंटर करवा देते हैं एक गंगा पार एरिया में सारे ट्रैफिक को, और यहाँ से ये छोटी वाली रोड को एक्सेस करके यहाँ से मतलब मेन सिटी को छोड़ के ये एक तरीके से जंगल का एरिया ही समझ लो, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। तो उसके बाद ये NH58 पे कनेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पार्किंग में ही रहते हैं और पैदल ही यहाँ से एक्सेस होती है इनकी हर की पौड़ी पे यहाँ पर। अब इस समय जो ये नया पुल बन रहा है, ये नया पुल भी इसके बिल्कुल राइट साइड में बन रहा है। तो अब इसको मैं स्पेक्यूलेशन है ये मेरा कि इसका क्या यूज़ हो सकता है। गाइज जो भी ट्रैफिक इस ब्रिज को पार करने के बाद मेन हाईवे पे आने के बाद ये इस चौराहे पे पहुंचता है यानी कि चंडी घाट पे। अब यहाँ से उनका डिसाइड करना होता है कि उनको देहरादून जाना है, ऋषिकेश जाना है, या फिर यूपी में कहीं जाना है, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, किधर भी जाना है। तो वो इस यहाँ से डिसाइड होता है। तो सीधा जाएंगे तो ऋषिकेश, देहरादून, और यहाँ से इस पॉइंट पे मुड़ जाएंगे तो यूपी में नजीबाबाद, बरेली, लखनऊ, उस रोड पे। तो पूरे इस गंगा के एरिया में एक यही पुल है, सबसे जो लंबा पुल है, जिसको क्रॉस करके आप हरिद्वार में आ सकते हो। और आई गेस इस हाईवे को शायद NH74 कहते हैं। अब इस हाईवे पे जो ये पॉइंट है ये है पहाड़ी रोड, यानी कि यहाँ पर रोड बहुत चौड़ा नहीं है, लेकिन इस हाईवे पे ही अभी भी वाइंडिंग का काम चल रहा है NH74 पे। काफ़ी एरिया तक तो कवर किया जा चुका है, चौड़ा होने का भी काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन पर्टिकुलरली इस एरिया में चौड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये है पहाड़ी रोड, थोड़ा सा लगभग 2-3 किलोमीटर का, बल्कि थोड़ा सा कम ही है, पर यहाँ चौड़ा नहीं हो सकता। तो अब इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये जहाँ तक 4 लेन आ सकती है प्लेन्स में, उसके बाद यहाँ से कहीं डाइवर्ट करें, और जिस एरिया में मैं अभी हूँ यानी कि यहाँ पर ये नया पुल बन रहा है, तो बहुत ही ईजीली इस रोड को यहाँ से लाके मेन हरिद्वार से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक नया बाईपास बन जाएगा। यहाँ तक ऑलरेडी पुराना वाला बाईपास है ही। इस एरिया में रोड चौड़ा हो नहीं सकता क्योंकि पहाड़ी रोड है, तो यहीं से डाइवर्ट होगा ऑब्वियसली। और वो अगर रोड यहाँ पर आता है, हो सकता है कि सिर्फ इतने से पैच को अगर ये चौड़ा करें तो डायरेक्ट मेन NH ये वाला जो नया बनना है, यानी कि NH तो डिक्लेयर्ड ही है, बस चौड़ा ही होना है, और चौड़े करने के लिए दोनों तरफ रोड भी इन्होंने एक्वायर कर ली है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्ट होगा। इस NH से, इस रोड से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूरी पे NH58 लगता है, दिल्ली हरिद्वार वाला मेन हाईवे जो अभी बन रहा है, जिसके वीडियो मैंने पहले भी बनाए थे। तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर भी दूर नहीं है यहाँ से, तो उसे भी कनेक्ट कर लेगा ये, और कुल मिला के अच्छी एक्सेस हो जाएगी हरिद्वार के अंदर, और ट्रैफिक भी मैनेज प्रॉपर तरीके से हो पाएगा।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नया वाला जो ब्रिज बना रहे हैं ना, ये शायद उसी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। तो गाइज़ ये पुराने वाले पुल के बाद यही वो रोड है जिसे मैं बोल रहा हूँ, अगर इसे चौड़ा ये करें, अभी देखने में लग रहा होगा कि इतने पतले रोड को कैसे चौड़ा करेंगे, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ये मेन वाला हाईवे जो अभी बनना है उस पर हम दोबारा आ चुके हैं। तो इस छोटे से पैच को कनेक्ट करने के बाद ये पूरा एक रिंग रोड क्रिएट हो जाएगा। और ये मेरे दिमाग में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि शायद कुछ महीने पहले नितिन गडकरी एक रिंग रोड का उद्घाटन करके गए थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या पूरा उनका प्लान है, बट मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है जो मैं एग्जैक्टली सोच रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल यही सब बचता है इस रोड पे, यही एक स्कोप है जहाँ से हाईवे निकाला जा सकता है। और किसी को मालूम हो तो बता देना इसके बारे में, इससे ज़्यादा कुछ किसी को मालूम हो तो। बाकी अब मैं पहुँच गया हूँ घर अपने वापस से। तो गाइस ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने कनखल का एरिया थोड़ा बहुत कवर किया है। और अभी पूरा प्रॉपर तरीके से कार में सेटअप हुआ नहीं है। अभी एक उस कोने में मुझे थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक कैमरा सेट करूँ, मतलब एक और फ़ोन यूज़ करूँगा फ़िलहाल तो। और फिर सामने का व्यू भी आएगा, गाड़ी के अंदर का भी व्यू आएगा जब गाड़ी से ब्लॉक करूँगा, और जब बाइक से ब्लॉक करूँगा तब तो सारा सामने का आना ही आना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।